हर हर महादेव दोस्तों, आज है शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं एक गमला ले ली हूँ और आप घर की मिट्टी ले लीजिए या तो आप कहीं से भी शुद्ध मिट्टी आप ले लीजिए। और यहाँ पे मैं एक गमला ली हूँ जिसमें मैं एक पार्थिव शिवलिंग बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पे बस आपको अच्छे से गोला करके बस शिवलिंग आपको बना लेना है। और उसके बाद आपको विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से पहले आप गंगा जल और थोड़ा सा पानी मिलाकर आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए मिट्टी से। फिर उसके बाद आप शुद्ध गंगा जल से स्नान हम करा लिए हैं यहाँ पे। फिर दूध से स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे। तो इसी तरह से मैं 3 बार यहाँ पे स्नान कराई हूँ। और उसके बाद आप चंदन से तिलक कीजिए, धूप दीप पुष्प सब। और उस सबसे पहले आप पूजा स्टार्ट करने से पहले आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं दीपक थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था तो लेट में मैं की हूँ। तो आप सबसे पहले दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद आप भगवान को तिलक चंदन से करने के बाद आप पूजा स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ पे भस्म वगैरह सब कुछ मैं भगवान को चढ़ा रही हूँ। और वस्त्र रूपी आप कलावा अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ भी अर्पित कर दीजिए। और यहाँ पे भांग है, भस्म है, गुलाल है, जो सारी चीज़ें हैं सब कुछ आप चढ़ा दीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं दीपक थोड़ा सा मैं बताई ना कि थोड़ा सा मैं लेट से की हूँ। तो दीपक सबसे पहले किसी भी पूजा में भगवान को आवाहन करने के लिए सबसे पहले दीपक हमको जलाना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले दीपक जला लीजिएगा। दीपक के नीचे चावल थोड़ा सा ज़रूर रख दीजिएगा। दीपक खाली दीपक नहीं रखते हैं, थोड़ा सा चावल ज़रूर रख देते हैं दीपक के नीचे। और यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करने के बाद पूजा और आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कब करना है। तो पार्थिव शिवलिंग का आप कम से कम 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, आप जब दीपक आपका शांत हो जाए उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया मतलब विसर्जन की बहुत सिंपल है। आप पार्थिव शिवलिंग बना के चाहे तो डेली के डेली आप पूजा करके या तो आप संध्या होने से पहले आप पार्थिव शिवलिंग की विसर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भोग वगैरह चढ़ा दिए हैं। और बेलपत्र का जो पौधा है उसमें चंदन लगाकर आप भगवान शिव को चढ़ाइए। और आपको जितना मिल सके आप चढ़ा सकते हैं, पुष्प वगैरह चढ़ाइए। और ये बेलपत्र का जो पत्ती है तो आपको चाहे तो आप सेकंड दिन भी आप चढ़ा सकते हो, इसको धो के रख सकते हो। अगर हो सके आपको मिल जाए तो कोई बात नहीं, आप जल भूमि विसर्जन आप कर दीजिए। तो या तो एक गमले में आप सारे मतलब जितने भी फूल पौधे हैं उसको रखते जाइए। और यहाँ पे शमी पत्र, दुर्वा पुष्प सारी चीज़ें आप मतलब भगवान को अर्पित करिए। जितना आपसे बन पाए, धतूरा है तो धतूरा आप अर्पित कीजिए, मंदार का पुष्प है तो मंदार का पुष्प अर्पित कीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम शिवरात्रि के दिन या कोई भी ख़ास दिनों पे आप मतलब डेली नहीं बना सकते हैं पार्थिव शिवलिंग। तो आप किसी भी ख़ास दिनों पे आप बनाकर सावन के महीने में आप डेली पूजा करिए। और यहाँ पे धूप दीप दिखाकर और पूजा करने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करने के बाद आप या चाहे तो आप एक माला 108 बार भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए। या तो आप श्री शिवाय मंत्र का जाप करिए या तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। जो आपको मतलब सही लगता है उसका जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को प्रणाम करने के बाद आप आचमनी कर लीजिए 3 बार। और जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद आप विसर्जन कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।